हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कुकिंग चैनल में। आज हम यहाँ पर पकौड़ी वाली कढ़ी बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक बाउल में एक बड़ी साइज़ की कटोरी से बेसन लिया है। उसके बाद में आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है और लाल मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच और स्वाद अनुसार नमक को हमने ऐड किया है। और उसके बाद 1 गिलास पानी को डाल के अच्छे से चम्मच की सहायता से उसे मिक्स किया है। अब हमारा यहाँ पर बैटर बनकर तैयार हो गया है। और हमने यहाँ पर एक भगोने में, छोटे साइज़ के भगोने में यहाँ पर दही लिया है और दही में 2 चम्मच यहाँ पर बेसन डाला है। और बेसन डालने के बाद में उसको अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिलाते रहते हैं, उसको अच्छे से मिक्स करते रहते हैं। मिक्स करने के बाद में उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक और धनिया पाउडर, इन सभी चारों मसालों को उसमें मिक्स करके अच्छे से 1 या 2 गिलास अपने हिसाब से पानी डाल देते हैं। उसके बाद में अब चलते हैं, हम यहाँ पर गैस को ऑन करते हैं और कढ़ाई को रखते हैं। कढ़ाई रखते हैं और हमारी कढ़ाई गर्म हो जाती है। उसके बाद में हम सरसों का तेल ऐड करते हैं। तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाता है। उसके बाद में आइए यहाँ पर पकौड़े कढ़ी के लिए तल लेते हैं। उसके बाद में हमारे पकौड़े छोटे छोटे यहाँ पर बहुत अच्छे खिले खिले हो रहे हैं। उसको पलट देते हैं। पलटने के बाद में वो अच्छी तरह से सुनहरा हो जाता है और उसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में उसमें जो बचा हुआ तेल है उसी में हम 1 चम्मच जीरा डालते हैं। जीरा डालने के बाद में यहाँ पर हम 1 चम्मच सरसों डालते हैं। सरसों डालने के बाद में 1 चम्मच यहाँ पर मेथी दाना को भी ऐड करते हैं। उसके बाद में हम गैस को थोड़ा स्लो कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ दालचीनी का टुकड़ा और लौंग 3-4 डाल देते हैं। उसके बाद में अब हमारा ये सभी मसाले पक रहे हैं। तुरंत बाद फिर से हम उसमें प्याज और मिर्च को भी डाल देते हैं। उसको अच्छी तरह से चलाते हैं। फिर उसमें आधा चम्मच हींग डाल देते हैं। हींग को भी डालने के बाद उसको अच्छी तरह से चलाते हैं। चलाने के बाद उसमें लहसुन का पेस्ट और अदरक का भी डाल देते हैं। डालने के बाद में उसको फिर से कलछी की सहायता से चलाते रहते हैं। चलाने के बाद में हमारा जो कढ़ी का बैटर बना है उसको कढ़ाई में डाल देते हैं। डालने के बाद में उसको अच्छी तरह से कलछी की सहायता से उसे चलाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। और कढ़ी को कलछी की सहायता से घुमाते रहते हैं। उसके बाद जो पकौड़ी बनी हुई है उसको कढ़ी में डाल देते हैं और फिर से उसको अच्छी तरह से धीरे धीरे चलाते रहते हैं, ताकि पकौड़ी को कढ़ी में डालने के बाद में उसको अच्छी तरह से चारों तरह से चलाते रहते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर
कलछी को रखते हैं, उसमें घी डालते हैं, उसके बाद जीरा डालते हैं। जीरा डालने के बाद में मिर्च डालते हैं। उसके बाद में हमारा ये मिर्चा हो जाता है। उसके बाद में हम उस कढ़ी में छौंका मार देते हैं। छौंका मारने के बाद में देखिए हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।